वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। यहाँ आप बैठे हुए हो, ये जगह है आज से 5580 वर्ष पुरानी वो स्थान जहाँ ठाकुर जी गोपियों से दान लिया करते थे। आज भी प्रतिदिन ठाकुर जी नंदनंदन यहाँ विराजमान रहे हैं। किस भाव से कि प्रतिदिन आज भी बड़े बड़े जो आचार्य हैं जो लुप्त इन दिव्य नेत्रों से नहीं देख पाते, वो आज भी प्रतिदिन ठाकुर जी को दान देने के स्वरूप में यहाँ पधारे सांकरी गली ऊपर। प्रेम गली यति सांकरी या में दोय ना समाए, इसमें डबल नहीं जा सकता। मैं हता जब तुम नहीं, तुम हतो मैं नाय, और प्रेम गली यति सांकरी या में दोय ना समाए। ठाकुर जी यहाँ जबरदस्ती सब गोपियों से दान लिया करते थे। जो गोपियाँ नहीं देती थी ठाकुर जी जबरदस्ती उनकी मटकी तोड़ा करते थे। जहाँ वो स्थान है यहीं ऐरावत आती है, सुरभि गाय का पैर है, कामधेनु गाय का पैर है, और सिंह स्वरूप में दाऊ दादा भी है। ठाकुर जी के दोनों हस्त चिन्ह भी हैं। जब गोपियाँ ठाकुर जी को छल के गई तो चंद्र सखी के, आप पद गाते हो नहीं, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। चंद्रावली बड़ी चालाक थी, वो ठाकुर जी को छल के ले गई और बोली कि आप ऐसा करो महाराज, आपको मैं दूध दही तो दूंगी, परंतु आज मेरे पास गौरस है और गौरस के लिए कोई पात्र लाओ। ठाकुर जी बोले मेरे पास तो कोई पात्र नहीं है। अगर पात्र नहीं है तो भैया ब्रज की कहावत है, अगर तेरे पास वैसे कछु ना है तो हमारे यहाँ श्रम कर, और कछु न कछु तो करना ही पड़ेगा। तो गोपियाँ बोली महाराज बगैर पात्र के तो हम तुमको हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि राम जन्म में आप में जटायु का दाह संस्कार करो और कृष्ण जन्म में आप 2-2 पैसा यहाँ भीख मांग रहे हो, इसलिए आपके दोनों कर बेकार है, मैं आपको हाथ में नहीं दे सकती। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, हाथ में नहीं दे तो मेरे ऐसा करो मैं पत्ता तोड़ के लाता हूँ, आप पत्तों पर दे देना। तो गोपियाँ बोली ठीक है महाराज आप पत्ता तोड़ लाओ। तो जब ठाकुर जी पत्ता तोड़ने गए तो मनसुखा, श्री दामा, मधुमंगल सभी अपने अर्जुन सब सखाओं को साथ में बैठा कर कह के गए कि यहाँ से गोपियाँ निकल के नहीं जाए, गोपियाँ यहाँ से जाए नहीं। अगर गोपियाँ निकल गई तो हमारा दूध दही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं पत्ता तोड़ने जा रहा हूँ और आप इनको रोक के रखो। तो ठाकुर जी श्याम डाक गया। डाक से जब पत्ता तोड़ के लाए तो गोपियाँ यहाँ मनसुखा से बोली कि मनसुखा जरा हमारी दही का दूध दही का स्वाद बता कैसा लगता है। अगर मनसुखा सोचने लगा ब्राह्मण था कि अगर तूने कोई भी इसमें घटा बढ़ी या कम बढ़ती बताई, खट्टी मीठी बताई, तो गोपी दोबारा तुझको नहीं खिलाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी जो दही है वो ऐसे समझो से अधरा अमृत। और ऐसे कह के तो मनसुखा से बोली गोपी तू हमारी बड़ाई कर रहा है, इसलिए आंख बंद करके दोबारा बता। जैसे आंख बंद करके दही खिलाई नहीं छाछ, तो गोपियाँ निकाल ले गई और चंद्रावली सब गोपियों को निकाल के यहाँ से ले गई। तो ठाकुर जी ने ऊपर से आवाज़ लगाई कि मनसुखा कहाँ है गोपियाँ। तो मनसुखा बोले कि ठाकुर जी वो तो भाग गई हमको पागल बना के। तो ऐसे दोनों कूदे हैं, तो ऐसे दोनों हस्त चिन्ह हैं वहाँ ऊपर में। तो ये वही 5200 वर्ष पुराना स्थान, यहाँ बड़े बड़े आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु जी बड़े आचार्य जो भी हुए अष्टों आचार्यों में, सब ने आके यहाँ की अलग अलग वंदनाएँ की हैं। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य जी भैं, चैतन्य महाप्रभु जी भैं, रामानंद जी भैं, नम्मार की भैं, हरिश्चंद्र जी भैं, स्वामी हरदास जी भैं, हरिव्यासी जी भैं, प्रियादर्शी जी भैं, जितने भी बड़े बड़े अष्ट आचार्य भैं उन्होंने सब ने सांकरी खोर को वर्णन करो। जैसे कुम्मनदास जी ने पद गाए, स्वयं ठाकुर जी ने अपने मुक्ते रसिया गाएं। हमारो दान देहो गुजरेटी, बहुत दिना चोरी दद बेचो, आज अचानक बेटी। अतिरज काज करेगी बड़े गोप की बेटी, कुम्मन दास गोवर्धन धर बजोड़नी लपेटी। हमारे ब्रज में आज भी साड़ी के ऊपर प्रभु जी ओढ़नी ओढ़ते हैं, चुंदरी लेडीज आप देखना कभी भी। किस लिए कि ठाकुर जी के मुख तो रखते हैं, इसमें घूंघट लगा के रखते हैं। जैसे ऊपर चुंदरी ओढ़ रखी थी, तो ठाकुर जी जैसे ही आया
और गोपियाँ थोड़ी कर्री पड़ने लगी तो ऐसे ऐसे भुजा में अंटा दिया और खींच लिया, और खींचते ही यहाँ मटकी गिरी तो श्रीनाथ जी ने दान आरोग्य। तो वो जगह खंडता लीला हर उससे अलग अलग बताते हैं, परंतु जो प्राचीन लीला जो हम आपको सुना रहे हैं सांकरी गली की, स्वयं ठाकुर जी ने अभी रसिया गाएं अपने, हमारो दान दे जारी नई दद बेच बेबारी, नई अंगिया नई साड़ी चले तू चाल मतवारी, मटुकिया शीश पे भारी मरी जाए लाज की मारी, हमारो दान दे जारी नई दद बेच बेबारी। अब नई की परिभाषा बताइए, झमक झम झूमती डोले रसीले बेन मुख बोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले मरी जाए लाज की मारी। बल्लभाचार्य जी आए लेडीज गुणात्मक क्रैश लेके, ठाकुर जी ने पहचान लिया तब उनके लिए गाया, अगर घूंघट खोलेंगे तो ठाकुर जी पहचान जाएगा बल्लभाचार्य जी हैं। इसलिए इसमें ठाकुर जी ने पूरे ब्रज के अंदर 16 लीला करी, जिनमें से 9 लीला यहाँ की हैं। सबसे पहले घेवरबन आप जाओगे, वहाँ श्रृंगार लीला ब्यूटी पार्लर, उसके बाद में श्री जी मान करके बैठ गई मान लीला, ठाकुर जी मोर बन के नाचे मोर लीला, फिर जल विहार लीला घेवरबन, उसके बाद में यहाँ दान लीला। यहाँ चोरी में पकड़े गए तो दानगढ़ ऊपर गए तो लेडीज बना के बैठा दिए, बंगड़ी चूड़ी मंगलसूत्र सब कुछ पहन के बैठे हुए हैं। जय श्री राधे। यहाँ तक जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का हम स्वागत करते हैं इस्कॉन वराचल मंदिर की ओर से 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा में। और हम जिस स्थान पर हैं, आज हम बरसाना नंदगांव परिक्रमा करने वाले हैं। हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो हमने शुरुआत कर दी है बरसाना परिक्रमा की, और जब परिक्रमा करें तो सबको बोलना चाहिए, आप भी बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए हम थोड़े जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का नाम है साकड़ी खोर। उनकी लीला किस प्रकार से हुई हम सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा की ये लीला स्थली बरसाना गांव अनेक अनेक सुमधुर लीला से भरी हुई है। यहाँ पर राधा कृष्ण की युगल केली, रस केली, रहस्यमय और मधुर भावना और कामनाओं की स्मृति अपने अंतर में संजोए हुए वैष्णव जगत के लिए सर्व सदा प्रणम्य है। वैष्णव जगत के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से कहा गया है कि ये वंदनीय भूमि, यहाँ पर सुंदर उद्यान, सरोवर, कुंड इत्यादि खूब सुंदर रूप से यहाँ पर विद्यमान है। और हर स्थान में देखे कि यहाँ पर कण कण एक गोष्ठ हो, तृण हो, गुणलता हो, वृक्ष हो, पशु हो या पक्षी हो, कीट हो या पतंग हो, सर्व अपने स्वरूप सिद्ध अर्थात स्वरूपतः सच्चिदानंद स्वरूप ही है। यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे, फल फ्रूट, कीट पतंग, पशु पक्षी, गुलमलता जो भी हमें दिख रहा है वो कोई सामान्य जड़ नहीं है, पर ये स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है और इसी स्वरूप में वो यहाँ पर विद्यमान है। और शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष राधा कृष्ण की सेवा के लिए उनके जैसे जन्म पाने के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं। इसी जगह पर जन्म लेने के लिए ब्रह्मा, शिव आदि भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की लीला उनके लिए पोषक और परम परम अद्भुत रमणीय है। बरसाना, इस बरसाना धाम को, हम जहाँ पर है वो बरसाना धाम है, इस बरसाना धाम को वृषभानुपुर भी कहा जाता है। श्रीमती राधा रानी के पिता का नाम है वृषभानु महाराज और वो अपने सह परिवार के साथ यहाँ पर निवास करते थे। और यहाँ पर वराह पुराण के अनुसार सतयुग के अंत में, सतयुग का अंत होने पर ब्रह्मा जी ने बहुत कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की। और हालांकि देखा जाए कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, फिर भी ब्रह्मा जी की सब तपस्या करते हैं, परंतु यहाँ पर ब्रह्मा जी खुद तपस्या कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी जब सतयुग के अंत में कठोर तपस्या आराधना भगवान कृष्ण की और भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद भगवान ने कहा, आपको क्या चाहिए, आप मेरे पास वर मांगो, आपको जो कुछ भी चाहिए वो मैं आपको प्रदान करूँगा, आप मेरे ऊपर। तो खूब सुंदर प्रसन्न होकर वर मांगा ब्रह्मा जी ने कि प्रभु, मेरा सौभाग्य है आपका दर्शन,
परंतु मेरी इच्छा है कि आप मुझ पर, आप मेरे पर ब्रज गोपियों के साथ सुमधुर क्रीड़ाएं करें, लीलाएं करें, और मैं उसे उनका दर्शन कर सकूं। अर्थात आप मेरे पर ही ये सब लीला करिए, मेरे ऊपर ही लीला करिए, आप और आपके सभी परिकर जिनका मैं दर्शन कर सकूं, और विशेष रूप से सुंदर सुंदर माहौल में और लीला विलास के द्वारा आप मुझे कृत्य कीजिए। आप यहाँ पर लीला करके वास्तव में मुझ पर कृपा कीजिए। और भगवान हरि प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, और साथ साथ में मैं आपके इस भाव से भी प्रसन्न हुआ हूँ। तो आप जाइए वृषभानुपुर, बरसाना, और वहाँ पर जाकर पर्वत के रूप में विराजमान हो जाइए। तो हम जहाँ पर जिस स्थान पर बैठे हैं, वो स्थान जो पत्थर के रूप में है, वो साक्षात ब्रह्मा जी के स्वरूप है, ब्रह्मा जी के स्वरूप है। और तुम पर्वत स्वरूप से हमारी इस सभी माधुर्यमय लीला देखने में समर्थ हो सकोगे। और ऐसा भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद भी दिया कि जब आप पत्थर के रूप में बनोगे तो आप तुरंत लाइव, आप, भगवान कृष्ण ने कहा, आप मेरी लीला को देख पाओगे, मेरी लीलाओं को समझने में आप समर्थ हो जाओगे। ऐसा ही हुआ, और स्वयं भगवान की इस माधुर्यमय लीला को देखने में ब्रह्मा जी समर्थ हो गए। और यहाँ ही इसी स्थान पर ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में, अर्थात ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में विराजमान हुए हैं। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो ब्रह्मगिरी पर्वत है। ब्रह्मा जी विराजमान होकर इसी स्थान पर इस लीला का आस्वादन करते हैं। भगवान कृष्ण के पास वरदान मांगकर, तथा ब्रह्मणं ब्रजन गत्वा वृषभानुपुर गतः पर्वतो भविष्यति त्वं मम क्रीडा च पश्यमि यस्मात् ब्रह्मा पर्वतो वृषभानुपुर स्थितः। और तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को यहाँ पर वरदान दिया कि आप पर्वत के रूप में बन जाओ। पर्वतो वृषभानुपुर स्थितः, इस वृषभानुपुर अर्थात इस बरसाने में आप पत्थर बनकर, तथा ब्रह्मन ब्रजन गत्वा, आप ब्रज में जाओ, और वहां पर जाकर वृषभानुपुर गतः, बरसाना की ओर जाओ, और पर्वतो भवसित्वम ही, और वहां पर आप पर्वत बन जाओ। और मम क्रीडा च पश्यमि, आप मेरी जो लीला है उनको आप अच्छी तरह से देख पाओगे। सॉरी, यस्मात् ब्रह्मा पर्वतो, और यहाँ पर साक्षात ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। और पद्म पुराण के अनुसार यहाँ पर विष्णु और ब्रह्मा नाम के दो पर्वत आमने सामने विद्यमान हैं। एक पर्वत स्वयं ब्रह्मा जी बने हैं और एक स्वयं भगवान विष्णु। देखिए, प्रश्न होता है विष्णु और कृष्ण एक है? हाँ, एक ही है, परंतु फिर भी अपनी लीला को विलास करने के लिए, प्रसारित करने के लिए भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान कारण दक्ष विष्णु के रोमकूप से हुई है, और इस ब्रह्मांड में पुनः भगवान गर्भदक्ष विष्णु के रूप में विराजमान होते हैं, शेष साया पर सोते हैं, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में। और वही भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में, अर्थात क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ विष्णु और ब्रह्मा के दो पर्वत आमने सामने विद्यमान हैं। दाहिने और ब्रह्म पर्वत और बाईं ओर विष्णु पर्वत है। ब्रह्म पर्वत के ऊपर राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसमें राधा कृष्ण के दर्शन है, और नीचे उत्तर के ही निकट वृषभानु राजा का राजभवन है। और उस वृषभानु राजा कीर्तिदा महारानी एवं सुंदर सुंदर ये पूरे बरसाना परिक्रमा में हम देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। और हम जिस स्थान को पहले देखेंगे उस स्थान का नाम है वृषभानु कुंड। वृषभानु कुंड बरसाना गांव के पूर्व में स्थित है, नजदीकी है, और उनका नाम है वृषभानु कुंड। यानी वृषभानु के नाम से जिस कुंड का नाम पड़ा है उनका नाम है वृषभानु कुंड। महाराज वृषभानु प्रतिदिन नियम के अनुसार प्रातः काल में इसी कुंड में स्नान करते थे। देखिए क्या सौभाग्य है कि भगवान के माता, भगवान जिनके पीछे दौड़ रहे हैं,
पूरी दुनिया भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ रही है और यही हमारे श्याम सुंदर भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पीछे दौड़ रहे हैं। और इसी राधा रानी को प्रकट कराने वाले माता पिता का क्या सौभाग्य होगा। इसलिए यही सौभाग्य वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी को प्राप्त हुआ है। और यहाँ इसी वृषभानु कुंड में वृषभानु राजा स्नान करते थे, प्रतिदिन स्नान करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि किसी कल्प में, अनेक कल्प में भगवान की लीला में भेद होता है थोड़ी थोड़ी, तो किसी कल्प में कथा के अनुसार सरोवर में जब वृषभानु राजा इस वृषभानु कुंड में स्नान कर रहे थे, तो उसी समय वृषभानु को एक कमल के फूलों को ऊपर एक क्रीड़ा करती हुई सुंदर बालिका के रूप में श्रीमती राधा रानी राधिका जी मिली थी। हालांकि श्रीमती राधा रानी का प्रागट्य रावल में है, परंतु यहाँ पर वृषभानु कुंड में भी कल्प भेद के अनुसार यहाँ पर वृषभानु राजा जब इस वृषभानु कुंड में स्नान कर रहे थे तो उनमें श्रीमती राधा रानी का प्रागट्य हुआ था। और यहाँ पर झील नामक वृक्षों के चारों तरफ से सुंदर सरोवर रमणीय है। ये स्थल अद्भुत है। कभी कभी सखिया भी श्रीमती राधा रानी के साथ इस वृषभानु कुंड में स्नान करने के लिए आती है और ये अत्यंत रमणीय स्थान है। और दूसरे घाट पर स्नान करते हुए स्वयं रसिक ब्रजेंद्र नंदन अद्भुत जल क्रीड़ा करते थे। देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने माधुर्य रस का आस्वादन किया है। और वृषभानु कुंड में जब राधा रानी और सखिया जब स्नान करने के लिए आती है और क्रीड़ा करने के लिए आते हैं, तब हमारे ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण तो बहुत नटखट है। वो इस घाट के उस पार से वो सरोवर में स्नान करते थे। जल क्रीड़ा करने के समय क्या करते थे कि कृष्ण डूबकर स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए नीचे से ही गोपी के चरण को पकड़ लेते थे और उनको गिरा देते थे और पुनः अपने घाट पर प्रकट हो जाते थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भगवान कृष्ण डूबकर नीचे से जहाँ पर राधा रानी उनकी सखिया जहाँ स्नान करती हैं, उनके चरण को, पैर को पकड़कर गिरा देते हैं और भगवान पुनः घाट पर जाकर बैठ जाते हैं, मानो कुछ नंद के इस पुत्र ने, नंद बाबा ने कुछ किया ही ना हो। और जैसे ही देखा भगवान कृष्ण की लीला, कभी कभी इन गोप बालिकाओं के साथ नंद जल क्रीड़ा भी करते थे इसी स्थान पर। और जो वृषभानु कुंड है, वहीं भगवान कृष्ण लुका छुपी भी खेलते थे, क्रीड़ाएं करते थे। और महाराज वृषभानु के नाम के अनुसार ही इस कुंड का नाम पड़ा वृषभानु कुंड। और हम जिस स्थान पर वर्तमान समय में बैठे हैं वह है साकड़ी कोर। जैसे हमारे ब्रजवासी ने बहुत सुंदर कथा बताई, ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच में आने जाने का जो संकुचित मार्ग है, यही देखा जाए यही मार्ग वास्तव में साकड़ी खोर है। ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत, ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच में आप जो रास्ता देख रहे हो, यही रास्ता साकड़ी खोर का है। गोप गोपियां इसी संकीर्ण रास्ते से ही आती जाती रहती है। यहाँ पर गोप और गोपियां इसी स्थान पर आते जाते रहते हैं। गोदोहन के पश्चात गोप ग्वाले इसी मार्ग पर कावरे से दूध इस पार से उस पार ले जाते थे, दूध को इस पार से उस पार ले जाते। और हमारे रंगीले कृष्ण जो है, वो कृष्ण ने रंगीली गोपिया से यहाँ दूध दधी मक्खन की लूट की थी। भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर, इसी साकड़ी खोर में, जहाँ पर एक ही व्यक्ति जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता, वहाँ पर जब गोपियाँ दूध दधी मंथन लेकर आती थी, तब भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर क्या किया था, इसी स्थान पर लूट की थी। और प्रतिवर्ष यहाँ पर भाद्र महीने के शुक्ला त्रयोदशी के दिन यहाँ पर एक विशेष लीला होती है, जिस लीला का नाम है बूढ़ी लीला। बूढ़ी लीला के अद्भुत लीला होती है। ग्वाल बाल कैसी लीला होती है? ग्वाल बाल के साथ भगवान कृष्ण इसी दान घाटी पर दानी बनकर दूध दही मक्खन का दान मांगते थे। इस स्थान पर बैठ जाते थे और जो गोप गोपियाँ और राधा रानी जहाँ से निकलती थी वहाँ पर बैठ जाते थे और सबके पास दान मांगते थे, भाई दान दीजिए हमें। और दान मांगते थे। गोपियाँ ने मना करने पर बलपूर्वक लूट कर खा लिया करते थे। अगर गोपियाँ मना कर नहीं देना है, तो भगवान कृष्ण और उनके सखा क्या करते, बलपूर्वक उनको छीन लेते थे, लूट कर खा लिया करते थे।
और गोपियों ने देखा कि आकर दिन प्रतिदिन इस वाद विवाद का प्रतिवाद करने का संकल्प किया और कि हर दिन प्रतिदिन ऐसा लूट कर रहे हैं, आज उनको मजा चखाना है। और एक विशेष दिन पर सारी गोपियां इस घाटी के दोनों ओर पर्वत की कंदराओं में और सघन कुंजों के अंदर छिपी रही और कुछ थोड़ी सी गोपियां दूध मक्खन और दही लेकर मटियों के ऊपर अपने सिर पर मटकिया रखकर इसी सांकरी खोर से गुजरे। जो ही भगवान कृष्ण और उनके सखा ने मार्ग को रोक लिया और मार्ग में रोककर दूध दही लूटने का प्रयास किया, तो ही जो छिपी हुई गोपियां थी वो चिल्लाकर बुलावे और सारी गोपियां ललिता जी की अध्यक्षता में भगवान कृष्ण और उनके सखाओं को मजा चखा दिए। अच्छी तरह से भगवान कृष्ण और उनके जो सखा हैं, जो यहाँ पर प्रतिदिन लूटते थे गोपियों को, यहाँ पर अच्छी तरह से मजा चखाते थे। ऐसा हुआ कि दूसरे दिन हजारों गोपियां इस अलग अलग दलों में विविध स्थान पर छिप गई और इस सांकड़ी खोर के आसपास सुंदर इस सघन कुंजों में बड़ी बड़ी कंदराओं में छिप गई। और गोपियां कुछ दिनों की भांति प्रतिदिन की तरह दूध दही मक्खन लेकर इसी स्थान पर जब गुजरी, तो भगवान कृष्ण, मधुमंगल आदि सखा ने उनके मार्ग को रोक लिया और बलपूर्वक दूध दही लूटना आरंभ कर दिया। ठीक उसी समय उन गोपियों ने कुछ संकेत दिया, कुछ आवाज की, और वह आवाज को सुनकर ही गोपियां वहां पर आ गई। फिर तो अद्भुत लीला हो गई, अपूर्व लीला हो गई। गोपियों के समूह में से 5-10 ने मिलकर भगवान कृष्ण को, कुछ ने मिलकर मधुमंगल को और अनेक ग्वाल बाल को पकड़ लिया और बराबर मजा चखाया। और कहा जाता है कि इन सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्रतिदिन लीला चलती थी। आज भगवान कृष्ण और सखा को मजा चखाना था और मजा चखाने के लिए सब ग्वाल बाल कृष्ण को पकड़ लिया, सब गोपियों ने इकट्ठा करके। और फिर उन सभी ग्वाल बालों की जो चोटी थी, जो शिखा थी, वो शिखा पेड़ पर बांध दी, पेड़ पर लटका दी, एकदम पेड़ों की डालियों में बांध कर पूछने लगी कि दधी लूटने में कैसा मजा आ रहा है। और सब गोपियां पूछने लगी, क्यों, कैसा मजा आ रहा है आपको दधी लूटने का? फिर दधी लूटने का दुस्साहस करोगे क्या? दूसरी बार कार्य करोगे? तब मधुमंगल ने हाथ जोड़कर कहा, ललिता जी, ये सब कार्य की अध्यक्षता ललिता जी थी। और ललिता से प्रार्थना करने लगे और चरणों में प्रार्थना करने लगे, मधुमंगल मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं तो एक सीधा साधा ब्राह्मण बालक हूँ और चंचल कृष्ण के कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। आज से ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ। पर इधर श्रीमती राधा रानी, विशाखा आदि सखियों ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया था और 2-4 गुलचे लगाए और बलपूर्वक उन्हें चोली और लहंगा आदि पहनाकर स्त्री वेश धारण करवाया और भगवान लाला को लाली बना दिया और स्त्री वेश धारण करा दिया और मांग में सिंदूर भी लगा दिया और सिंदूर भी भर दिया और हाथों में चूड़ियां और पैरों में नूपुर लगा दिए। और फिर घूंघटे से आधा मुख भी ढक लिया, घूंघटे से आधा मुख भी ढक दिया और सिर पर दधी की मटकी को रखकर उनसे इसी सांकरी खोर में ठिठोली करते हुए तथा सिर पर दधी की मटकी को रखकर उन्हीं ये सांकरी खोर में चलाया और सब गोपियां और राधा रानी, ललिता, विशाखा ने मिलकर जोर से इस मटकी को फोड़ दिया। ये सब लीला इसी सुंदर स्थान पर हुई। हम आपको ये लीला इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप जहाँ पर देश विदेश में जहाँ पर बैठे हो, तो आपको हम यही प्रार्थना करते हैं, थोड़ा हमें भगवान के ब्रज भूमि में आना चाहिए। ऐसे पवित्र स्थान पर आकर भगवान की लीला का स्मरण करना चाहिए। हमारा हृदय, हमारे मन और हमारे चित्त, अंतःकरण जो मलिन हुआ है, इसी लीला को सुनकर ही हमारा मन और चित्त अच्छा हो पाएगा।
अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन व्यर्थ ही इस संसार के भोगों में ही निकलेगा। इसलिए हम आप सबको निवेदन करते हैं कि जब समय मिले तब ब्रज में आए, बरसाना परिक्रमा कीजिए और इसी स्थान पर आए जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण और गोपियों की इतनी सुंदर माधुरीमय लीला चल रही थी। और भगवान कृष्ण को सुंदर चोली और लहंगा पहना दिया, स्त्री वेश धारण कर दिया, मांग में सिंदूर भर दिया और पैरों में झांझर, पैरों में नूपुर और हाथ में चूड़ियां पहनाकर सिर पर दही का एक मटका लगाकर कहा अब चलो। अब भगवान चल रहे तो भगवान तो सीधे ही चल रहे थे क्योंकि कृष्ण तो पुरुष हैं। बोले ऐसे नहीं चलना है, जैसे हम चल रहे ऐसे लटक मटक कर चलना है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण लटक मटक कर चल रहे थे और जैसे चल रहे थे तुरंत ही ये सब गोपियां ने और विशेष ललिता जी ने एक पत्थर को लेकर जोर से भगवान कृष्ण के सिर पर जो मटका था उनको फोड़ दिया। और फोड़ने के बाद ललिता सखी ने इस पत्थर के एक टुकड़े से सीधा भगवान कृष्ण पर, जिससे दधी मटकी उनके सिर पर ही फूट गई और पूरा अभिषेक हो गया भगवान का। उनका सारा शरीर दधी से ओतप्रोत हो गया और पूरा ही भगवान कृष्ण का शरीर दधी मक्खन से भर गया। वास्तव में देखा जाए तो भगवान तो सुंदर थे, भगवान श्याम सुंदर ही है। और 30 पर भी इस गोपिया इस राधा के भाव को स्वीकार किया, अर्थात कपड़े पहने स्त्रियों के और अति सुंदर हो गए। और उन पर भी जब दधी मंथन का, इस दधी का जब अभिषेक हो गया तो भगवान सुंदर अति सुंदर लग गए, इतने सुंदर लग रहे थे। और जब भगवान का पूरा शरीर इस दही से एकदम गीला हो गया तो जितने भी सखी थी जोर से हंसने लगी और सखियां ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगी कि अभी बराबर मजा चखाया है। भगवान श्याम सुंदर बहुत लज्जित हो गए पर बहुत प्रसन्न हुए। गोपी ने फिर पूछा, कहिए जी, फिर दधी का दान लेने का दुस्साहस करोगे क्या? तब कान पकड़कर भगवान कृष्ण ने कान पकड़ा और प्रतिज्ञा कीजिए कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। और गोपियों ने कृष्ण से ऐसा कहने के लिए विवश कर दिया। देखिए, भगवान कृष्ण का सब जगह पर कृष्ण की चलती है पर ब्रज में कृष्ण की नहीं चलती। और ऐसी लीला प्रतिवर्ष यहाँ पर होती है। भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रतिवर्ष यह लीला होती है और इस लीला के अभिनय को यह बुढ़ी लीला कहा जाता है। और सुंदर हम आगे जाएंगे, मानगढ़ के पास ही दक्षिण में मानपुरा गांव है जो दानगढ़ है। जो दानगढ़ जो ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर दानगढ़ बहुत ही रमणीय स्थल है, वहां पर भी हम जाने वाले हैं। पर उनकी कथा को हम मानगढ़ और दानगढ़ पूरी परिक्रमा करते हुए हम आपको कथा सुनाएंगे। और दानगढ़ के विषय में आप सुन लीजिए। एक सुंदर स्थल भी हम देखने के लिए जाने वाले हैं, देखकर परिक्रमा करने वाले हैं, जिसका नाम है चिक्षोली गांव। और इनके विषय में कहा जाता है भगवान की जो अष्ट सखी हैं उनमें से जो चित्रा सखी हैं, एक चित्रा सखी का नाम चिक्षोली है। साकरी खोर और गहर वन के बीच में ही आएगा। इस साकरी खोर के आगे जो चिक्षोली है वो चिक्षोली इन दोनों के बीच में ही आएगा। और ब्रह्माचल पर्वत, यहाँ पर जो पर्वत दिख रहे हैं वो ब्रह्मा जी के रूप में ही ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और ब्रह्माचल के पर्वत नीचे यह ग्राम स्थित है। और अष्ट सखियों में अत्यंत चित्रा सखी जो है यह उनका जन्म स्थान है चिक्षोली गांव। चित्रा सखी के पिता का नाम है चतुर्गोप और उनकी माता का नाम है चर्चिता गोपी, इसलिए उनका नाम हुआ चित्रा। इनका विवाह जावट में पिठर नाम के गोप के साथ हुआ था। और ये श्रीमती राधा रानी के नाना प्रकार के विचित्र वेशभूषा श्रृंगार आदि करने में अत्यंत दक्ष है। ये जो चित्रा सखी हैं वो राधा रानी के जो श्रृंगार करना, उनके वेशभूषा करना और सुंदर सुंदर प्रकार के विचित्र ड्राइंग करना, चित्र बनाना, यही चित्रा सखी की सेवा थी और उनमें अत्यंत दक्ष थी। तथा ये चित्रकला, पशु पक्षी और इनके अंदर एक
ऐसा गुण था कि पशु पक्षी की भाषा को भी समझ लेती थी। राधा रानी की जो अष्ट सखी हैं उनमें से जो चित्रा सखी है वो पशु पक्षी की भी आवाज को सुन लेती थी। और सुंदर यहाँ पर लीला हुई जिनकी हम आपको चर्चा करेंगे चिक्षोली में, कि एक समय वृषभानु कुमारी राधिका रानी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी इसी गांव में, और इतने में उन्होंने दूर से भगवान कृष्ण की मुरली बड़ी ही मधुर और आकर्षक स्वर से लहर रही थी, प्रवाहित हो रही थी, उनका श्रवण किया। और जब भगवान कृष्ण के मुख से अधोरोष से जब इस मुरली का नाद श्रीमती राधा रानी ने सुना और वो हवा के माध्यम से प्रवाहित होकर चित्रा सखी के कर्ण में जा रही थी, तो श्रवण करके ही अति मंत्र मुग्ध हो गई और अपना तन मन सब कुछ ये मधुर मुरली वाले के ऊपर न्योछावर कर दिया। नहीं देखा था, मात्र श्रीमती राधा रानी ने इस मुरली बजाने की वाले की आवाज ही सुनी थी, इस मुरली की आवाज ही सुनी थी। ये आवाज को सुनकर राधा रानी ने अपना तन मन सब न्योछावर कर दिया और सब जो बजाने वाले देखा नहीं था पर पहले ही वे उससे मिलने के लिए वे उससे मिलने के लिए आतुर हो उठी। उससे मिलना था और उन्हीं के साथ मिलना था कि जो मुरली बजाने वाला है उनके साथ मिलना था, और इससे वे प्रभावित हो गई और राधा रानी ने अपना तन मन बिना जाने समझे उनको दे दिया, क्योंकि उनका चित्त वहां पहुंच ही गया। और इसी समय चित्रा सखी ने भगवान कृष्ण का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करके उन्हें दिखा लाया। और जिस समय राधा रानी ने इस मुरली बजाने वाले पर तनमन न्योछावर कर दिया, इसी समय चित्रा सखी ने क्या किया, एक सुंदर भगवान कृष्ण का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया, चित्र बनाया और चित्र बनाकर श्रीमती राधा रानी को दिखलाया। उस अद्भुत सुंदर चित्र को देखकर राधिका जी सब कुछ भूल गई और अद्भुत सुंदर व्यक्ति पर अपना जीवन न्योछावर कर दिया। इसी समय भगवान कृष्ण के सखा गोचारण करते हुए उसी स्थान पर निकले और त्रिभंग ललित परम मनोहर रूप छठों का देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाई श्रीमती राधा रानी और इस परम सुंदर युवक पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। देखिए, राधा रानी ने 3 बार अपना जीवन न्योछावर कर दिया और कृष्ण जब गोचारण करते हुए दूर निकल गए, श्रीमती राधा रानी बड़ी व्याकुल हो गई और सखियों से अपने मन की बात बताने लगी। और उन्होंने ललिता जी से कहा, सखी रे, अब मैं एक क्षण के लिए भी जीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आर्य ललनाएं एक ही पुरुष को अपना हृदय समर्पण करती हैं। जो आर्य होती हैं वो एक ही बार अपना जीवन एक ही पुरुष पर समर्पित करती हैं। यहाँ तक कि माता पिता जिस कन्या उसी पुरुष का अपना पति मान लेती, माता पिता बोले कि यही तेरा पति है, तो वो कन्या भी उनको अपना पति मान लेती। परंतु आज मैंने पहली एक बंशी वाले पुरुष को, दूसरा इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित चित्र वाले युवक को और तीसरा एक गोचारण करते हुए इस युवक को, 3 पुरुषों पर मैं आसक्त हो गई। इसलिए मेरा आर्य धर्म नष्ट हो गया। आज मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, आज मैं मर जाऊंगी, यह कहकर क्या करोगी? तो तुरंत ललिता यह सुनकर हंसने लगी और चित्रा सखी सब जोर जोर से हंसने लगी। कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तीनों पुरुष एक ही हैं। मधुर बंसी बजाने वाला श्याम सुंदर कोई नहीं है और नंदन कृष्ण ही है, उन्हीं का वह चित्र है। और अभी जो आप गोचारण करते हुए इधर से निकले, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं, गोचारण करते हुए जो निकले वही भगवान कृष्ण है, अर्थात मुरली बजाने वाले भी कृष्ण है और चित्रा सखी ने जिस चित्र को बनाया था वही कृष्ण है और गोचारण लीला के साथ गायों को चराने वाले जो जा रहा था बालक वही कृष्ण है, अर्थात ये तीनों एक ही हैं। तो आपका तन मन अगर न्योछावर करना है तो भगवान कृष्ण पर ही कीजिए। तो यह सुंदर
गांव के विषय में हमने सुना कि जो चित्रा सखी का गांव था, चिकसोली उनका गांव का नाम है। और यह हम इसी सांकड़ी खोर के आगे जाएंगे तब सुंदर चित्रा सखी का चिकसोली गांव आएगा। और धीरे धीरे में हम इस प्रदक्षिणा को और आगे बढ़ाएंगे। इस बरसामा परिक्रमा को हम आगे बढ़ाते हुए आपको कथा का रसास्वादन कराएंगे। जय जय श्री राधेश। तीन नाम है, एक राधा सरोवर, एक कृष्ण कुंड, एक गैवर कुंड। राधा रानी और सब सखिन के लिए नहाने आती थी, इसलिए बोलता है राधा सरोवर। और कृष्ण कुंड ठाकुर जी अपनी वंशी से बनाया है, इसलिए बोलता है कृष्ण कुंड। और गैवर कुंड, गहवर के अंदर है, बहुत गहरा भी है। और ऊपर मोर कुटी है, ठाकुर जी अपने मोर बन के नीचे थे। इधर कुमार मंदिर है, यहाँ पे राधा रानी ने मान लिया था। और ठाकुर जी राधा रानी के मानाने के लिए ठाकुर जी मोर बन गए। इधर को रासमंडल है, इधर पीछे से रासमंडल है। रासमंडल में अपने बैठ के श्रृंगार करते थे। श्रृंगार करते करते शाम हो गया है। शाम होने के पश्चात ठाकुर जी ने बोला हम कैसी लग रही। राधा रानी बोल रहे हम कैसी लग रही। ठाकुर जी ने बोला रहा हम तो तुम्हारी चरण की दास है, हम तुम्हारी वर्णन करने ना सकते। तो चारों तरफ देखने के पश्चात ठाकुर जी ने देखा वो गौरव मणि चंद्रमा पूर्णिमा की जो निकालती है, गौरव मणि चंद्रमा निकल। बोले तुम कैसी लग रही जैसे गौरव मणि चंद्रमा। इसी बातों में राधा रानी गुस्सा होकर ऊपर चली गई। मान मंदिर है, मानाने तो राधा रानी के मानाने के लिए ये यहाँ पे आई है मोर कुटी। ठाकुर जी मोर बने, ये यहाँ पे लीला है। हरे कृष्ण। आइए हम आपका स्वागत करते हैं पुनः इस बरसाना परिक्रमा में। बरसाना परिक्रमा करते करते हम वृषभानु कुंड, सांकरी खोर और चिकसोली गांव से लेकर हम इस स्थान पर आए हैं जिस स्थान का नाम है गहरवन। यह स्थल बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है। हर साल ब्रजमंडल परिक्रमा में या तो फिर वृंदावन की परिक्रमा में हम यहाँ ही सुंदर भक्तों के संग में कथा कीर्तन करते हैं और यह कुंड में आचमन करते हैं या स्नान करते हैं। यह गहरवन के 3 नाम हैं, एक है कृष्ण कुंड, एक है राधा कुंड और एक है गहरवन। तो इन तीनों की महिमा इस प्रकार है। ऐसा कहा जाता है ब्रजवासियों के द्वारा कि स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने वेणु से इस कुंड का निर्माण किया था। अपने वेणु से ही इस कुंड के निर्माण किया था, इसलिए इस कुंड का नाम गहरवन है, कृष्ण कुंड है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने वेणु के द्वारा ये प्रकट किया था। हालांकि भगवान कृष्ण के सभी अंग अद्भुत है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान अपनी इच्छा मात्र से कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपनी मुरली के द्वारा, अपनी बांसुर के माध्यम से इस कुंड का निर्माण किया, इसलिए इस कुंड को कृष्ण कुंड भी कहा जा गया है। और इसी कुंड में श्रीमती राधा रानी यहाँ पर स्नान करने के लिए आती है, इसलिए इनको राधा कुंड भी कहा गया है। परंतु ये कुंड बहुत गहरा होने के कारण इस कुंड का वर्तमान नाम है गहरवन। और गहरवन जो है वो बहुत ही गहरा है। यहाँ पर सुंदर सुंदर लताएं, वृक्ष इत्यादि इतनी सुंदर है। केली कुंज तथा प्रिया और प्रियतम की यहाँ पर मधुर लीला स्थली है। यहाँ पर भगवान राधा और कृष्ण, युगल किशोर और किशोरी यहाँ पर खूब सुंदर एकांतिक विहार स्थली है। ये एकांत में विहार करते हैं। यह शंख के आकार का है। यह जो गहरवन है वो एक प्रकार के शंख के आकार का है और शंख के आकार में ही स्थित है। यहाँ पर सुंदर वल्लभाचार्य जी की भी बैठक है। और यहाँ पर बहुत सुंदर बात है कि यहाँ पर वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया था। यह स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि स्वयं भागवत भी यहाँ गाई गई थी, कही गई थी। और श्रीपाद वल्लभाचार्य के जो पुष्टि संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके द्वारा सुंदर इसी स्थान पर भागवत कही गई। इसलिए हम भागवत के एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, क्योंकि इस स्थान पर अगर हम भागवत के विषय में न कहे तो क्या अर्थ। जन्मादशयतोऽन्वयात् इतरा चार्थेषु भिज्ञस्वरात् तेन ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् शूरय
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र ते सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। बोलिए सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक, क्योंकि भागवत यहाँ पर स्वयं वल्लभाचार्य ने कही थी और यहाँ पर वल्लभाचार्य की बैठक भी कही। यहाँ पर एक गहर वन में बहुत से भक्तों की भजन स्थलियाँ भी हैं यहाँ पर, इसलिए गहराख्यम रम्याय कृष्ण लीला विधायने गोपी रमण सख्याय वनाय च नमो नमः। यहाँ पर प्रसिद्ध एक सुंदर भक्त जिनका नाम है नागरीदास ने अपने पदों से इस स्थान की लीला के विषय में बहुत महिमामंत लिखा है, वर्णन किया है कि एक समय भगवान कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ पर गोचारण कर रहे थे। पास ही खेत में हरे चने के पौधे लग रहे थे। हरे चने, लीला चना, हरे चने के पौधे लग रहे थे। उसे देखकर भगवान कृष्ण ने सखाओं के साथ कुछ हरे चने के पौधों को उखाड़ लिया। भगवान कृष्ण ने और सखाओं ने क्या किया, जो हरे चने के जो पौधे थे उनको उखाड़ लिया। और इधर खेत की रखवाली को इसका पता चला। जो इस खेत की जो रखवाली करते थे उनको उनका पता चला, तो उनको पकड़ने के लिए दौड़ी। और वो स्त्री थी, रखवाली थी, तो वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ी। परंतु भला कन्हैया किसके हाथ में आया है? भगवान कृष्ण किसी के हाथ में नहीं आए हैं। भगवान कृष्ण को कोई नहीं पकड़ सका। अगर भगवान को पकड़ना है तो मात्र और मात्र भगवान कृष्ण को पकड़ना है तो मात्र और मात्र भक्ति के माध्यम से ही उनको पकड़ा जाता है। भक्ति के बिना भगवान कृष्ण कभी पकड़ में नहीं आते। भगवान कृष्ण को कोई नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप अचिंत्य, हमारी मन और बुद्धि से परे है। भगवान अधोक्षज है। इसलिए देखा जाए कि भगवान कृष्ण जो है उनको पकड़ना असंभव है। कौन पकड़ सकता है? और भगवान ने इस हरे चने को पकड़कर, हरे चने का इस पौधे को उखाड़कर जब भाग रहे थे, तब ये उनको पकड़ने के लिए, तो भगवान तो पकड़ में नहीं आए। और फिर बगल में देखा जाए कि फिर बगल में ही एक सुंदर बगल में ही देखा कि हरे बूट दबाए हुए भागे और एकदम टेढ़े रास्ते से गहर वन में आकर रुके, और एकदम गहर वन में आकर रुके और टेढ़ा रास्ता बनाया और यहाँ पर दौड़े। इसलिए यहाँ पर एक गहर वन भी कहा जाता है। और अन्य सखाओं के साथ होरा बनाकर खाने लगे और अन्य सखाओं के साथ यहाँ पर बैठकर यही हरा जो चना था वो खाने लगे। जब वे सखाओं के साथ हंसते हंसाते और यहाँ पर सुमधुर क्रीड़ा करके विनोद पूर्वक होरा खा रहे थे, तब अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए ना। कभी कभी हम हमारी प्रिय वस्तु को हम खाते हैं, तब हम मूड में आ जाते हैं, हम शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। यहाँ पर भगवान भी सखाओं के साथ रहकर ये हरा खाकर शुद्ध बुद्ध भूल गए तथा उसका क्रोध भी शांत हो गया और वात्सल्य भाव ने मुग्ध होकर स्वयं ही चनों को छिलके उतार कर कन्हैया को खिलाने लगी। और जिस खेत की रखवाली करने वाली ये जो रखवाली नहीं थी, वो भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी और भगवान दौड़ते दौड़ते अपने सखाओं के साथ इसी स्थान पर आए। आप देख सकते हो इस स्थान को, कितना सुंदर स्थान है। इसी स्थान में टेढ़े मेढ़े रूप में भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ आए और उनके पीछे ये जो खेत की रखवाली नहीं थी वो दौड़ी और दौड़कर भगवान कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़कर फिर सब ये हरा खाने लगे, ये चना खाने लगे और खाते खाते आनंद मंगल में आ गए। तो तुरंत ही भगवान के इस स्वरूप को, भगवान के इस प्रेम को और भगवान की इस क्रीड़ा को देखकर वास्तव में
जो भी ये जो खेत की रखवाली करने वाली थी वो प्रभावित हो गई, आकर्षित हो गई और उनका क्रोध शांत हो गया और अचानक उनके अंदर वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। और वात्सल्य भाव प्रकट होने के कारण क्या होने लगा, वो खुद ही वो मंत्रमुग्ध होकर वो चनों के छिलके को उतारकर भगवान कृष्ण को खिलाने लगी। वो लीला इसी स्थान पर हुई थी जिनको गहरवन कहा जाता है। इनका भक्त नागरी जी ने इस प्रसंग का सुंदर वर्णन किया है। चक्षोली के चना चुराए, गारी दे दोरी रखवारिन, गाली दे रही थी रखवार, ए रुक जा कन्हैया, ग्वारिन सहित गोपाल भगाए। और इस ग्वारिन के कारण भगवान कृष्ण और गोपाल भागे। हरि बुट दाबे बगिलन में, श्वास भरे वन गहर में आए। और एकदम भागे, इतने भागे कि वो गहर वन में आकर और आराम से सांस ले रहे थे। देखो इसी बात को नागरीदास ने यहाँ पर वर्णन किया है। कहत आतुर बोले लोल, दग हसत हसत सब बरन बढ़ाए। और सब ग्वाल वाले मिलकर हसत आनंद करते करते इस जो लाल लुभाए ये जो चना है वो खा रहे थे। और नागरिया बैठी छकी हारी, और एक नागरीदास करके जो संत थे उन्होंने देखा कि वाह बलिहारी, ये लीला का मैं क्या स्मरण करूं। छिल मिल नंदलाल ही खवाए, और जो उनको पकड़ने के लिए आए थे वही उनको खिला रहे थे। देखो यही भगवान कृष्ण की लीला है। भगवान को कोई नहीं समझ सकता। अगर भगवान के साथ किसी भी प्रकार से भाव से आस्वादन करें, पर हमें भगवान से प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि चतुर्विद्या भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुनो, आर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। एक अर्थ दुख के लिए, अर्थात अर्थ के लिए, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये चारों प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। पर कृष्ण के पास अगर मांगना है कैसे भी तो भगवान के पास जाओ। अगर एक संत तो कहते अगर क्रोध करना है तो भी कृष्ण से करो, क्योंकि कृष्ण के साथ क्रोध करने में भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। भगवान कृष्ण के साथ जिन जिन असुरों ने क्रोध किया, शिशुपाल से लेकर हिरण्यकश्यप तक ले ले, तो सबको भगवान की कृपा ही प्राप्त हुई है। तो अगर क्रोध भी करना है तो कृष्ण के साथ करें। क्यों? क्योंकि क्रोध करते करते कृष्ण का नाम लेते लेते, कृष्ण के प्रति आक्रोध करते, आक्रोश करते करते एक दिन भगवान कृष्ण में प्रेम प्रकट हो जाएगा। और इसी प्रेम के वश हम इस संसार में आते हैं, इसी प्रेम को ही ढूंढते हैं। इसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम आपको ऑनलाइन 84 कोष ब्रजमंडल की यात्रा करा रहे हैं कि थोड़ा कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाए और हम अपना चित्त भगवान के भजन में लगा दें। तो खूब सुंदर यह गहरवन, जिनको कृष्ण कुंड भी कहा जाता है, एक कृष्ण कुंड चारों ओर से लताओं से परिशिष्ट संघन वृक्षों से आच्छादित एक कृष्ण कुंड है। और ये सरोवर गहरवन की शोभा है। जो वन है उनकी ये शोभा है कृष्ण कुंड। पास में ही सुंदर कुंज, और वैष्णवगण श्रद्धा पूर्वक इस कुंज की परिक्रमा करते हैं, जो हमने आपको इस परिक्रमा करा रहे हैं। और उनकी धूल में लोटपोट होते हैं। और क्या होते हैं, ये जो धूल है, इस ब्रज की धूल में वहाँ पर वैष्णवगण क्या होते हैं, ओटपोट होते हैं। यह कृष्ण कुंड राधा कृष्ण की विविध लीला के विलास का स्मरण कराता है। ये कृष्ण कुंड इतना अद्भुत है, यहाँ पर राधा और कृष्ण की जो दिव्य और जो माधुर्यमय लीला थी उनका यह स्मरण कराती है। और यह उनको यही गहर कुंड कृष्ण कुंड के नाम से विख्यात है। और गहरवन की इसी पश्चिम दिशा में एक दोहनी कुंड भी है, जो चिक्षोली के ग्राम के दक्षिण में स्थित है। यहाँ प्रकट लीला के समय गो दोहन संपन्न होता था। यह स्थान वृषभानु की लाखों गायों रहने के खिड़क स्थान था। एक समय बहुत सुंदर वर्णन आता है कि एक समय गोदहन के समय श्रीमती राधा रानी किशोरी जी खड़ी खड़ी गोदोहन का कार्य देख रही थी। देखो, हम देखते हैं कि जब गाय को दोहते हैं ना तो इतना सुंदर आनंद मिलता है। वैसे जिस समय इसी ही प्रसंग में जब गोदान श्रीमती राधा रानी इस गोदहन को देख रही थी और देखते देखते उनको भी इस गोदोहन की इच्छा होगी कि मैं गाय को मैं भी दोहूं।
वे भी एक मटकी को लेकर श्रीमती राधा रानी आई और एक गैया का दूध दोहने लगी। और उसी समय कौतुकी कृष्ण भी वहां पर पहुंचे। देखो, जहां जहां राधा है वहां वहां कृष्ण है, क्योंकि राधा के पीछे ही कृष्ण चलते हैं। तो यहाँ पर जब श्रीमती राधा रानी गाय का गोदोहन करने लगी पहली बार एक मटकी को लेकर, और एक गाय को दोहने ही लगी थी, उसी समय भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण वहां पर आ पहुंचे और बोले, सखी तो पे दूध काढ़ो भी नहीं आवे है क्या? ला मैं बताऊं। अरे सखी, तुझे गाय का दूध निकालना भी नहीं आता, ला मैं तुझे दिखाता हूं कैसे गाय का दूध निकालते। भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ बात करते, ला मैं बताऊं तुझे। यह कहकर पास ही में बैठ गए, और पास बैठ गए और राधिका ने उनसे कहा, अरे मोहन मोई सिखा। यह कहकर सामने बैठ गई, और श्रीमती राधा रानी ने कहा कि कृष्ण है श्याम सुंदर, हाँ मुझे भी सीखना है। अच्छा, यह कहकर सामने राधा रानी बैठ गई, और कृष्ण कहा, देखो ये अच्छो दो थन को आप दुहो और दो में ही दुहो। आप मेरी और निगाह रखो, ध्यान रखो, इस दोनों थनों को पकड़कर उनको दोहना है। कृष्ण की ठिठोली करते हुए दूध की धार निकलने लगी, और भगवान कृष्ण जब गाय को दोहने देखिए, भगवान का स्पर्श होने से ही एक गाय दूध देने लगी, और भगवान का स्पर्श होते ही दूध की धार निकलने लगी। उन्होंने हठात एक धार राधा जी का मुखमंडल में ऐसी मारी कि राधा जी का मुखमंडल पूरा दूध से भर गया। कितनी अद्भुत लीला है, देखिए राधा और कृष्ण की लीला यहाँ पर रचित हुई थी। क्या किया, इसी दूध के एक थन में जहां से दूध की धारा प्रवाहित होती थी, इसी दूध की धारा को भगवान कृष्ण ने चुपके से श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल पर डाल दिया, और पूरा राधा रानी का मुखमंडल दूध हो गया। और ये अद्भुत लीला इसी स्थान पर घटित हुई थी। और ऐसा उन्होंने हठात एक धार राधा जी का मुखमंडल से ऐसी मारी कि राधा रानी का मुखमंडल पूरा दूध से भर गया, और राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी, और दूध के कारण इतनी सुंदर लग रही थी श्रीमती राधा रानी। और तब फिर तो आप भी हंसने लगे, और सखिया भी हंसने लगी। आम सामे बैठ दोहु दोहत करत कठोर, दूधदार मुख पर पड़त दृग भय चंद्र चकोर। और जैसे ही ये धारा हुई तो सुंदर राधा रानी का मुखमंडल और भी सुंदर होने लगा, और भगवान कृष्ण और सखिया सब हंसने लगी और प्रसन्न हो गई, ताली बजाने लगी। यही दोहनी कुंड है। तो आइए हम इस प्रदक्षिणा को और आगे बढ़ाते हुए आगे के स्थान में जाए, जिस स्थान का नाम है मानगढ़। राधे राधे। हरे कृष्णा। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं, और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं, परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं, परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं, पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं, पराम्भोजयुग्मेन
विश्वासकम्पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रे दामोदरं भक्तिपद्यम् विश्वासकम्पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रे दामोदरं भक्तिपद्यम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वदोषं निमञ्जन्तं मह्यापयन्तम् इति तत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वदोषं निमञ्जन्तं मह्यापयन्तम् त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे त्वदीयेषु तत्रेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चानं वृणेऽहं वर्षादपि वा इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम इदं ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरतां धरं मे मनश्या विरास्तामलं लक्षलाभे मुहुचुम्बितं बिम्बरताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिनं बतानो गृहाणेश मामग्नमे दक्षिदश हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
बोल